भक्तवत्सल भगवान की। 106 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। तब तक वे चलते फिरते रहे और देह त्याग भी बड़ी दिव्य गति से इसी बड़ौदा शहर में उन्होंने देह त्याग किया। और उनके देह त्याग की सूचना हमें प्राप्त हुई और फिर विशेष व्यवस्था से जहाज के माध्यम से हम पहुँचे और उनकी समाधि भी हमारे ही हाथ से संपन्न हुई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक बात और कह देते हैं, आज एकादशी है। उसी बार उनको हमने प्रार्थना की थी कि आप मलुक जयंती पर आओ, तो 2003 की जो मलुक जयंती थी उस पर श्री संपूर्णानंद जी को आना था। और चैत्र में संभवतः उनका शरीर पूरा हुआ है, फाल्गुन या चैत्र में, और वैशाख में जयंती आती है। तो कार्ड वगैरह छप गए थे, उनमें उनका नाम फोटो भी अंकित था, पोस्टर में भी उनका फोटो अंकित था। तो मेरे मन में बड़ी विकलता थी कि पूज्य गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी भी और श्री संपूर्णानंद जी महाराज दोनों 10 दिन के अंतर में गए। संभवतः 29 मार्च को, ठीक बात है, 29 मार्च को यदि हमको ध्यान हो तो 29 मार्च को श्रद्धेय श्री संपूर्णानंद जी महाराज भगवत धाम पधारे और 13 मार्च को संभवतः हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज भगवत धाम पधारे। तो कितने दिन हुए? 10 दिन हुए। तो हमारे मन में हुआ कि दो महापुरुषों का वियोग हो गया, अब उत्सव क्या मनाना। उत्सव को बहुत संक्षिप्त कर लेंगे, कोई बस खाली भंडारा कर लेंगे, समाधि का पूजन कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज विराजमान थे। हमने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी मेरा मन ऐसा है कि अब संक्षिप्त ही उत्सव मना लें। महाराज जी बोले, यहाँ तो जन्म भी उत्सव है और महाप्रयाण भी महोत्सव है, हैं? आप अपने मन में सोचो कि आचार्य उत्सव को कम करने से क्या पूज्य पहाड़ी बाबा संतुष्ट होंगे या पूज्य संपूर्णानंद जी संतुष्ट होंगे? अरे वो तो भगवान की नित्य सन्निधि में पहुंचे हैं, खूब सुंदर उत्सव मनाना चाहिए। ठीक, उत्सव मनाए। कल से उत्सव आरंभ होना है, तैयारी बहुत थी नहीं, तो मन में बड़ी विकलता थी। स्थान में भी उस समय निर्माण वगैरह नहीं हुआ था, खाली पड़ा था, खंडहर जैसा था। तो सवेरे सवेरे लगभग 2:30-3 बज रहा होगा, 4 बजे तो हम उठ ही जाते हैं। तो हमको स्वप्न हुआ कि एक बड़ा दिव्य विमान आया है और उस विमान में बैठकर श्री संपूर्णानंद जी महाराज आए। बड़ा दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है और विमान वो मलुक पीठ के चौक में उतरा है। और नारायण 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 उन्होंने कहा, मैंने प्रणाम किया तो कंधे पर हाथ रख लिया उन्होंने और मजे माँ तबीयत सारी छे। ठीक है, आपकी कृपा है। हमसे हंस करके बोलते हैं कि देखो तुमने हमारा फोटो छाप दिया और हम आएंगे, हमने भी कहा था ठीक है विचार करेंगे, तो हम अपनी वाणी को सत्य करने के लिए आ गए हैं। बढ़िया से उत्सव मनाओ, हमको सब जगह दर्शन कराओ। तो कंधे पर हाथ रखकर वो पहले उन्होंने समाधि को प्रणाम किया, परिक्रमा की, ठाकुर जी को प्रणाम किया, रसोई घर गए, पंडाल में घूमे, सब जगह घूम के बोले हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं।
और बस विमान में बैठे और चले गए। हम अपने मन में सोचें कैसा विचित्र विमान है, इसमें दीवाल वीवाल कुछ नहीं है, बढ़िया सुंदर सिंहासन बना, छत्र लगा है, और ये ऐसी आकाश से उतर के नीचे आ गया, उतर के फट से ऊपर चला गया। कैसा विचित्र विमान है, कोई इसमें ड्राइवर भी नहीं है और ये कोई आवाज़ भी इसमें नहीं हो रही है। कैसा विचित्र वाहन है, स्वामी जी इसमें बैठ के आए। ये बिल्कुल विस्मृति हो गई हमारी उस समय स्वप्न में कि स्वामी जी तो पधार गए, ये विस्मृति हो गई। फिर मैंने महाराज जी को ये स्वप्न सुनाया तो महाराज जी ने कहा, संत सत्य के उपासक होते हैं, उन्होंने तुम्हारी भावना को सत्य करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया। और अब वो कह के गए थे कि उत्सव निरंतर बढ़ेगा। हमने कहा महाराज जी अभी तो रहने की जगह नहीं, बोले बहुत विस्तार होगा, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये सब कह के गए थे उस स्वप्न में। और उन्होंने जो कहा वह अक्षरशः सत्य हुआ। ऐसे पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज को हम